में आपको दुनिया की एक बड़ी मुसीबत के बारे में जानना चाहिए। इस मुसीबत का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिस तरह धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में धमकी देता है, जिस तरह से पाकिस्तान में धर्म के नाम पर आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई जाती है, उसकी कीमत कनाडा में एक मुस्लिम परिवार को चुकानी पड़ी। कनाडा में एक सिरफिरे ने परिवार को इसलिए ट्रक से कुचल डाला क्योंकि वो परिवार मुसलमान था। उसे मुसलमानों से डर लगता था। इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसीहत दे रहे हैं कि दुनिया में इस्लामोफोबिया मत फैलाओ। लेकिन आज सोचने का दिन यह है कि दुनिया में इस्लामोफोबिया के लिए जिम्मेदार कौन? जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में आतंकवाद की सप्लाई करता है, जिस पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा किसी और धर्म को शांति से जीने का अधिकार नहीं है, वही देश दुनिया में कह रहा है कि इस्लाम का डर या इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। इमरान को क्यों याद आया इस्लामोफोबिया? दुनिया में इस्लामोफोबिया के जिम्मेदार इमरान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम का डर इसलिए याद आया क्योंकि कनाडा में एक मुस्लिम परिवार की हत्या हुई। हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो परिवार मुसलमान था। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में सलमान अफजल, सलमान की पत्नी मदीहा सलमान, सलमान की मां, सलमान की बेटी युमना अफजल और उनके 9 साल के बेटे फयाज अफजल को उस वक्त एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जब परिवार रास्ते पर पैदल जा रहा था। कनाडा पुलिस के मुताबिक 20 साल के हमलावर नथानियल वेल्टमैन ने सभी को इसलिए ट्रक से कुचलने की कोशिश की क्योंकि वो मुसलमान थे। इस हमले में सलमान, उनकी मां, उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा अस्पताल में गंभीर हालत में है। इस हमले में कनाडा की संसद में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हत्याकांड इस्लामोफोबिया का नतीजा है। We look families in the eye and say Islamophobia isn't real. When you listen to the black Muslim woman who constantly looks over her shoulder at the bus stop, fearing someone will pull off her hijab or hurt her, she'll tell you Islamophobia exists. Muslim families have often felt uncertain or even fearful when they go out in the streets wearing traditional garb. The reality is, most Canadians haven't necessarily been aware of that fear that far too many racialized and Muslim Canadians carry with them anytime they go outside. कनाडा की इसी घटना को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इस हत्याकांड से पश्चिमी देशों में बढ़ते इस्लामोफोबिया का पता चलता है। इमरान ने ट्वीट किया, कनाडा के लंदन ओंटारियो में एक पाकिस्तानी मूल के कनाडाई परिवार की हत्या के बारे में जानकर दुख हुआ। आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य से पश्चिमी देशों में बढ़ते इस्लामोफोबिया का पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने की जरूरत है। लेकिन इमरान ये कैसे भूल गए कि दुनिया में इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के बढ़ते डर का सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान ही है। इमरान खान कैसे भूल गए कि 1 महीना पहले लाहौर के चर्च में मुस्लिम नर्सों ने कब्जा कर लिया था और ईसाई नर्सों को मुस्लिम बनने का फरमान सुना दिया। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर आतंकवाद के सबसे बड़ी शरण स्थली है। पाकिस्तानी संसद मान चुकी है कि वहां हिंदू, सिख, ईसाइयों से जबरदस्त धार्मिक क्रूरता होती है। पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया की वजह से 14% हिंदू खत्म कर दिए गए हैं। ईश निंदा के मामले में कई गैर मुस्लिमों को सजाए मौत दी गई है। ये पाकिस्तान की धार्मिक कट्टरता है। यहाँ पैगंबर साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन का नाम जैश-ए मोहम्मद रखने की छूट मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस्लामोफोबिया मतलब धर्म के नाम पर जो क्रूरता पाकिस्तान में हो रही है, उसकी कीमत दुनिया भर में मुसलमानों को चुकानी पड़ रही है। इस्लामोफोबिया जो अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब है कि इस्लाम से डर या इस्लाम के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, जो कि गलत है।
लेकिन देशहित में हम ये भी मानते हैं कि धर्म के नाम पर किसी को भी मारना गलत है, लेकिन धर्म के नाम पर दुनिया में सबसे ज्यादा कट्टरता, क्रूरता कहीं होती है तो वो तो पाकिस्तान है। हम देशहित में इमरान को बताना चाहते हैं कि जब भी पाकिस्तान में धर्म के नाम पर धमकी दी जाएगी तो इस्लामोफोबिया फैलेगा और इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान, आतंकिस्तान। इस्लामोफोबिया के जिम्मेदार तो वो लोग हैं जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, धर्म के नाम पर कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, जो मस्जिद के लिए मंदिर गुरुद्वारों को तोड़ते हैं, जो जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर लोगों की हत्याएं करते हैं, जो शांति के धर्म इस्लाम को बदनाम करते हैं, शांति के धर्म इस्लाम को बदनाम करते हैं, जो हत्यारों को हीरो बनाते हैं और आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बताते हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर चलने वाले लोग हैं। हर धर्म, पंथ, मजहब, बिरादरी के लोगों के सह अस्तित्व की संकल्पना रखते हैं, लेकिन इमरान खान दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छोड़कर शायद पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकी हमले हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 1979 से 2019 के बीच दुनिया भर में 33,769 आतंकी हमले हुए हैं। 33,769। इन आतंकी हमलों में 1,67,096 लोगों की जान गई है। पूरी दुनिया में हुए सभी हमलों में लगभग 19% हमले और 39% मौतें इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 2013 के बाद 63% आतंकी वारदातों के पीछे इस्लामिक आतंकवादी है। और इस्लामिक आतंकवादी हमलों में पीड़ित होने वाली लगभग 91% आबादी भी मुस्लिम ही है। और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है क्योंकि जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी का धंधा किसी और धर्म में नहीं सिखाया जाता। इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान जैसा मुल्क भी है, जो न्यूक्लियर पावर है, जो जिहादी टेररिज्म का पैरोकार है, जिसकी नजर में टेररिज्म गुड और बैड दो तरह के होते हैं, मतलब अच्छा आतंकवाद भी होता है। और आज न जाने किस मुंह से इमरान खान दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया की शिकायत करते हैं।